बहुत समय पहले हिमगिरी राज्य में एक घमंडी राजकुमारी रहती थी जिसका नाम कृति था। वह अपनी सुंदरता और राजसी वैभव पर बहुत गर्व करती थी। कृति को लगता था कि उससे अधिक सुंदर और योग्य इस दुनिया में कोई नहीं है। उसका घमंड उसे सभी से अलग करता था और उसके इस स्वभाव से महल के लोग बहुत परेशान रहते थे। रमा, देखो मेरी सुंदरता। क्या कोई और इस पूरे राज्य में मुझसे सुंदर हो सकता है? नहीं राजकुमारी जी, आप सबसे सुंदर हैं। यह तो मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि ये सब लोग मेरी सेवा ठीक से क्यों नहीं करते। कल ही रसोई में मिठाई कम मीठी बनी थी। क्षमा करें राजकुमारी जी, मैं रसोई वालों को और ध्यान देने को कहूंगी। राजा ने कृति के विवाह के लिए दूर दूर से राजकुमारों को बुलाया। दरबार में कई राजकुमार आए, लेकिन कृति का व्यवहार सभी के साथ अपमानजनक था। राजकुमारी कृति, मैं आपकी सुंदरता और बुद्धिमानी का प्रशंसक हूँ। क्या आप मुझसे विवाह करने पर विचार करेंगी? तुम्हारे कपड़े देखो, कितने साधारण हैं। क्या तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारे जैसे किसी से विवाह करूंगी? कृति, यह उचित नहीं है। ये सभी राजकुमार सम्मानित घरानों से हैं। पिताजी, मैं केवल उसी से विवाह करूंगी जो मेरी बराबरी कर सके, और यहाँ कोई भी मेरी बराबरी का नहीं है। एक दिन महल में एक बूढ़ा साधु आता है। वह कृति को उसके व्यवहार के लिए चेतावनी देता है। हे राजकुमारी, सुंदरता और वैभव क्षणिक हैं। तुम्हारा घमंड तुम्हें एक दिन पतन की ओर ले जाएगा। तुम्हें मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? मेरी सुंदरता और शक्ति को कोई छीन नहीं सकता। यदि ऐसा है तो सुनो मेरा श्राप। तुम्हारी सुंदरता और वैभव तब तक छिन जाएगा जब तक तुम अपने घमंड को त्याग कर विनम्र नहीं बन जाती। साधु के श्राप के साथ ही कृति का चेहरा बदलने लगता है। वो घबरा जाती है। ये क्या हो रहा है? मेरी सुंदरता कहाँ गई? यह तुम्हारे भीतर की सच्चाई है। अब तुम एक साधारण लड़की के रूप में दुनिया को देखोगी। अब कृति साधारण हो चुकी थी। महल से निकाल दिए जाने के बाद वो एक गांव में रहने लगी। गांव के लोग उसे पहचान नहीं पा रहे थे। वो एक किसान के घर शरण मांगती है। मुझे रहने की जगह दे दीजिए, मैं काम करने को तैयार हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। कृति सुबह से शाम तक खेतों में काम करती है। उसे पहली बार भूख, प्यास और थकावट का अनुभव होता है। क्या यह वही जीवन है जिसे मैंने हमेशा तुच्छ समझा था? इन लोगों की मेहनत और संघर्ष वास्तव में अद्भुत है। गांव में कृति धीरे धीरे लोगों की मदद करने लगती है। वो बीमार बच्चों की देखभाल करती है और गांव वालों के लिए पानी लाने जैसा काम भी करती है। एक दिन वो एक भूखे बच्चे को अपनी रोटी देती है। दीदी, धन्यवाद। आप बहुत दयालु हैं। दयालुता का महत्व मैंने अब समझा है। कई महीनों बाद साधु गांव में लौटता है। वो कृति को उसके बदले हुए स्वभाव में देखकर प्रसन्न होता है। हे कन्या, क्या अब तुम समझ गई हो कि असली सुंदरता क्या है? हाँ महात्मा जी, असली सुंदरता और महानता विनम्रता और दूसरों की मदद करने में है। मैंने अपने घमंड को पूरी तरह त्याग दिया है। तुम्हारा श्राप अब समाप्त होता है।
कृति की सुंदरता और वैभव वापस आ जाता है, लेकिन इस बार वो एक बदले हुए दिल और दृष्टिकोण के साथ है। कृति महल लौटती है और अपने माता पिता और प्रजा से माफ़ी मांगती है। पिताजी, माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अपने घमंड में आप सभी को दुख पहुंचाया। अब मैं एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ। बेटी, तुमने अपनी गलती से सीखा और खुद को बदल लिया। यही असली महानता है। कृति अब एक दयालु और विनम्र राजकुमारी बन जाती है। वह अपने राज्य के गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करने लगती है और एक आदर्श रानी बनती है। यह कहानी सिखाती है कि घमंड इंसान को गिरा सकता है, लेकिन विनम्रता उसे महान बना देती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।